कल्पना कीजिए, समय की धारा को हजारों वर्ष पीछे मोड़ दिया जाए। ना कोई टेलीस्कोप है, ना कोई अंतरिक्ष यान, ना रॉकेट और ना ही प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिक। लेकिन फिर भी हिमालय की गुफाओं में बैठे ऋषि, नदियों के किनारे आश्रमों में साधना करते मुनि ब्रह्मांड के रहस्य को लेकर गहन चिंतन कर रहे थे। वे नक्षत्रों को देख रहे थे, ग्रहों की चाल का अध्ययन कर रहे थे और समय की धारा के बारे में ऐसी बातें लिख रहे थे जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान सुनकर हैरान हो जाता है। भारत के वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य ये केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। इनमें छिपा है जिज्ञासा का इतिहास, ज्ञान की तलाश और ब्रह्मांड की खोज। सवाल ये है कि क्या ये बातें केवल दार्शनिक कल्पनाएं थी या फिर सचमुच ऐसा ज्ञान था जो आज भी आधुनिक वैज्ञानिक खोजों से मेल खाता है। आज हम इस रहस्यमय यात्रा पर निकलेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह हमारे पूर्वजों ने बिग बैंग से लेकर मल्टीवर्स, ग्रहों की गति से लेकर समय के पैमाने, परमाणु से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक की बातें कही। और सबसे रोचक बात यह है कि इन ग्रंथों में कई बातें आज आधुनिक विज्ञान की खोजों से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है। नासदीय सूक्त और बिग बैंग का रहस्य। ऋग्वेद का प्रसिद्ध नासदीय सूक्त कहता है, तदा नासदा सिन्नो सदा शीतदा नासी द्रुजो नो व्योमो परोयत। अर्थात उस समय ना तो अस्तित्व था, ना अनस्तित्व, ना आकाश था, ना वायु, ना मृत्यु थी, ना अमृतत्व, केवल अंधकार था और एक महान शक्ति सुप्त अवस्था में विद्वान थी। यह श्लोक आज के वैज्ञानिकों को चौंका देता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक सिंगुलैरिटी में सिमटा हुआ था। ना समय था, ना स्थान, और फिर अचानक एक विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। क्या यह केवल संयोग है कि ऋग्वेद का श्लोक और बिग बैंग थ्योरी इतनी गहराई से मेल खाते हैं, या फिर ऋषियों ने गहन ध्यान और साधना में ब्रह्मांड की उस अनंत शुरुआत को देख लिया था? अनेक ब्रह्मांडों का विचार। भागवत पुराण में लिखा है कि ब्रह्मांड असंख्य है, जैसे समुद्र में बुलबुले। प्रत्येक ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा है, अपनी सृष्टि है और अपने नियम हैं। आज की कॉस्मोलॉजी भी कहती है कि मल्टीवर्स संभव है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे अलावा भी असंख्य ब्रह्मांड हो सकते हैं जिनमें भौतिकी के अलग अलग नियम लागू हो। सोचिए, हजारों साल पहले लिखे ग्रंथ और आज के कॉस्मोलॉजिस्ट दोनों एक ही संभावना की बात कर रहे हैं। क्या ये केवल कल्पना है या किसी गहरी सच्चाई की झलक? आर्यभट्ट और धरती की गति। जब यूरोप में यह माना जाता था कि धरती सपाट है और सूर्य इसके चारों ओर घूमता है, तब भारत में आर्यभट्ट कह चुके थे कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, स्वादेशीनम भ्रामकात्वत्, यानी सूर्य और तारों का चलना केवल प्रतीत होता है, वास्तविकता में पृथ्वी ही घूम रही है। सूर्य सिद्धांत में ग्रहों की दूरी, सूर्य और चंद्रमा का व्यास, ग्रहणों की गणना इतनी सटीकता से की गई कि आज भी वैज्ञानिक उसकी प्रशंसा करते हैं। क्या यह केवल ज्योतिष या आस्था थी या फिर खगोल विज्ञान का गहरा अध्ययन? भारतीय ग्रंथ समय को केवल मानव जीवन तक सीमित नहीं करते थे, वे समय को ब्रह्मांडीय पैमाने पर समझते थे। एक कल्प 4.32 अरब वर्ष बताया गया है। एक ब्रह्मा का दिन 1000 महायुग यानी 4.32 अरब वर्ष बताया है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। क्या यह अचरज की बात नहीं कि प्राचीन ऋषियों ने इस विशाल अवधारणा को समय के रूप में देखा? उनके लिए समय केवल दिन, महीने और वर्ष नहीं था, समय था ब्रह्मांड की धड़कन। परमाणु और सूक्ष्म कण। कणाद ऋषि ने कहा था, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। यानी परमाणु का विचार भारत में हजारों साल पहले ही मौजूद था। पश्चिम में ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस ने यह अवधारणा 2400 साल पहले दी, लेकिन कणाद उससे भी पहले लगभग 2600 साल पहले परमाणु का जिक्र कर चुके थे। आज विज्ञान मानता है कि हर वस्तु परमाणु से बनी है और परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्वार्क जैसे सूक्ष्म कणों में बटे हैं।
क्या कणाद का अणु उसी परमाणु का संकेत नहीं था? कल्पना कीजिए, जब रामायण का युग था, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम और माता सीता को अयोध्या लौटना था। तभी आकाश में पुष्पक नाम का एक अद्भुत विमान प्रकट हुआ। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मिलता है। यह विमान सोने जैसा चमकदार था, अनेक लोगों को बैठाने में सक्षम था, हवा में उड़ता था और तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता था। आज जब हम रॉकेट, हवाई जहाज और स्पेसशिप देखते हैं तो ये प्रश्न मन में आता है, क्या उस समय सचमुच कोई तकनीक थी या केवल कवि की कल्पना? संस्कृत ग्रंथ विमानिक शास्त्र में विभिन्न प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि कुछ विमान धातुओं से बने थे, जिनमें विशेष मिश्रण का उपयोग किया जाता था। उनमें ऊर्जा स्रोत, पायलट की सीट और नेविगेशन की तकनीक का भी जिक्र है। भले ही आधुनिक विज्ञान इसे कल्पना मानते हैं, परंतु ये सवाल तो उठता है कि हजारों साल पहले किसी कवि या ऋषि ने उड़ने वाली मशीन की कल्पना की, तो वे प्रेरणा कहाँ से आई? क्या यह संभव है कि प्राचीन काल में कोई तकनीक थी जो समय के साथ नष्ट हो गई, या फिर यह केवल प्रतीकात्मक कथा थी जो आज की तकनीक की ओर संकेत कर रही थी? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं समय हूँ, सबको नष्ट करने वाला। भारतीय ग्रंथ समय को रैखिक नहीं बल्कि चक्र मानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और एक कलयुग अनवरत घूमते रहते हैं। अब विज्ञान की ओर आइए। आइंस्टाइन की सापेक्षता सिद्धांत कहती है कि समय निरपेक्ष नहीं है, यह गति और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। तेज गति से चलने पर समय धीमा हो जाता है। क्या यह अद्भुत नहीं कि भारतीय ऋषि हजारों साल पहले ही समय को एक लचीली और गतिशील शक्ति मानते थे? भारतीय खगोलविदों ने सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक गणना हजारों साल पहले ही कर ली थी। आर्यभट्ट ने बताया कि ग्रहण इसलिए लगता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच छाया पड़ती है। उस समय दुनिया में कई सभ्यताएं मानती थी कि ग्रहण किसी राक्षस द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगल लेने के कारण होता है। लेकिन भारत में वैज्ञानिक व्याख्या दी गई। राहु केतु केवल प्रतीकात्मक नाम थे, जो वास्तव में छाया और कक्षा के नोट्स का प्रतिनिधित्व करते थे। क्या ये खगोल विज्ञान की गहरी समझ का प्रमाण नहीं है? 6वीं शताब्दी के महान खगोलविद ने बृहन संहिता में तारों, ग्रह और मौसम के बारे में अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि आकाश अनंत है और उसमें असंख्य तारे हैं। आज खगोल विज्ञान कहता है कि हमारे आकाशगंगा में ही 100 अरब से अधिक तारे हैं और ब्रह्मांड में शायद उतनी ही आकाशगंगाएं। ब्रह्मामीर ने जो कहा था आज वे आधुनिक टेलीस्कोप और उपग्रहों से प्रमाणित होता है। वेद और पुराणों में कहा गया है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अनेक लोकों में है। स्वर्गलोक, पाताल लोक, गंधर्व लोक, देवलोक। आज विज्ञान भी ये मानने लगा है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में अकेले नहीं। नासा के वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की संभावना तलाश रहे हैं। मंगल और यूरोपा जैसे ग्रहों और उपग्रहों पर पानी और जीवन के संकेत खोजे जा रहे हैं। क्या ये वही विचार नहीं जो हमारे ऋषियों ने अपने समय में रखा था? उपनिषद कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा सूक्ष्म वैसा ही विराट है। मानव शरीर और मस्तिष्क ही ब्रह्मांड का छोटा रूप है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि हम सब स्टार डस्ट से बने हैं। हमारे शरीर का कैल्शियम, कार्बन और आयरन का भी तारों के भीतर बने थे। क्या उपनिषद के ऋषि इस रहस्य को पहले ही समझ चुके थे? हमारी यात्रा और गहराई में जाती है। हमने देखा कि वेद, उपनिषद और पुराण कैसे ब्रह्मांड, समय, ग्रह और जीवन का अद्भुत चित्रण करते हैं, परंतु भारतीय ज्ञान परंपरा केवल आकाश को देखने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पदार्थ के सबसे सूक्ष्म रूपों तक भी पहुंचती थी। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, इसमें ऐसे वर्णन मिलते हैं जो हमें तकनीक की याद दिलाते हैं। अग्निशस्त्र का वर्णन किया गया है, जिसमें तीव्र प्रकाश और ऊष्मा से पूरा क्षेत्र जलकर राख हो जाता है। यह विवरण सुनकर आधुनिक पाठक को परमाणु हथियार या मिसाइल की याद आ सकती है। सुदर्शन चक्र को जब कृष्ण ने चलाया तो वह आकाश में घूमता हुआ अपने लक्ष्य को भेदता था। आज के ड्रोन या गाइडेड मिसाइल की कल्पना इससे जुड़ी प्रतीत होती है। क्या ये मात्र रूपक थे
या उस समय किसी की खोई हुई तकनीक की छाया। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? क्या प्राचीन भारतीय ग्रंथ केवल मिथक और धार्मिक साहित्य हैं, या उनमें वह ब्रह्मांडीय ज्ञान छिपा है जिसे आज का विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है? हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि ऋषियों के पास टेलीस्कोप थे या स्पेसशिप, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि वे गहरी ध्यान अवस्था में सत्य को देख पाते थे, जिसे आधुनिक विज्ञान आज प्रयोगशालाओं और वेधशालाओं में देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।